फाइनली आंगनबाड़ी की तरफ से 2025 के लिए नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती की A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी की तरफ से कुल 19,504 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 4 जुलाई 2025 की है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड होते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे घर बैठे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी की तरफ से इस बार आपको वर्कर और हेल्पर के पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। वर्कर और हेल्पर में से सबसे ज़्यादा पद हेल्पर के हैं। देखिए, हिंदी में नाम आपको बता देते हैं। एक तो आपकी कार्यकर्ता की वैकेंसी है और दूसरी सहायिका की। कार्यकर्ता के कम पद हैं और सहायिका की सबसे अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही पोस्टों में आवेदन करने के लिए योग्यता मात्र कक्षा 10 और कक्षा 12 पास रखा गया है। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि बिना किसी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के सीधी भर्ती के अंतर्गत आपकी मेरिट बनेगी। जिसका भी नाम मेरिट में आएगा उसको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और एक अच्छी बात कि आपको आपके गांव के अंदर ही पोस्टिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना कंपलसरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। आइए चलते हैं आज का अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर। तो डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। WCD यानी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है। पहली पोस्ट आंगनवाड़ी वर्कर की है और दूसरी हेल्पर की। कुल पदों के बारे में बात करें तो 19,504 पदों पर यह भर्तियां आई हैं। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की आखिरी डेट 4 जुलाई की है। आवेदन करने में मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सी जानकारी देनी है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्या क्या वहां पे जानकारी देंगे। देखिए, अपना नाम देना है, मेन अपना पता देना है, अपने गांव की आंगनबाड़ी का उसमें डिटेल फिलअप करना है और अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया वो सब आपको देना होगा। बाकी जब आप समग्र ID नंबर डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यानी आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा। ऑनलाइन आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग एक और हमारी नई वेबसाइट है roजगारmp.com, ये आपके लिए बनाई जा रही। गूगल पे टाइप करें roजगारmp.com, इस पर भी विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं कि आवेदन करने के लिए योग्यता नाम मात्र का कक्षा 10 और कक्षा 12 पास बोला गया है। अगर आप 10 और 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 साल के बीच में होनी चाहिए। OBC के लिए 18 से 38 और SC/ST के लिए 18 से 40 साल की उम्र रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो देखिए, आपको हम जो पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है नोटिफिकेशन में बताएंगे। बाकी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर यानी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर यानी सहायिका के टोटल 19,504 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल मिलेगी। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको हम आगे जानकारी देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है जो मात्र 100 रुपये है और ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो चाहे अनरिजर्व, सभी को मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको बताया स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होगा। आपके जो भी 10th-12th में नंबर्स हैं उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। बोनस अंक भी मिलेंगे। अगर आपको काम करने का अनुभव है आंगनबाड़ी में तो वो सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये जानकारी भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन, जहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, इसको आप लोग देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग WCD की तरफ से वैकेंसियाँ आई हुई हैं और इस वैकेंसी के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के चयन हेतु इन भर्तियों को जारी किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति के जो निर्देश हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे पहले तो आपकी उम्र बताई गई है। कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद योग्यता बताई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद में जो भी आवेदन करेंगे उनका न्यूनतम जो योग्यता है वो 10+2 यानी कि 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी।
अब बोनस अंक जैसे मैंने बताया था कि कुछ बोनस अंक आपको मिलेंगे, कुछ जाति के हिसाब से बोनस अंक होंगे, तो कुछ यहाँ पे आपके अनुभव के हिसाब से बोनस अंक मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी है तो उसमें कितने नंबर पे कितना बोनस आपको मिलेगा ये आप लोग देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता अगर आपने स्नातक वगैरह कर रखा है तो इसके लिए आपको यानी ग्रेजुएशन वालों को 10 नंबर अलग से मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर से फिर मान के चलते हैं कि आपको अनुभव है बोनस अंक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर पूर्व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो उसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। कुल 100 नंबर का ये जो आपका चयन प्रक्रिया वो होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ और मापदंड भी देख सकते हैं, सभी पोस्टों के लिए मापदंड अलग अलग है। मैं आपको वैकेंसियाँ भी दिखा देता हूँ, उससे पहले आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, चयन कौन करेगा ये भी आपको बताया गया है। समिति में पदनाम क्या रहेगा, अध्यक्ष हो गया, सदस्य सचिव हो गया, सदस्य हो गया, किसमें कितनी किसकी भूमिका रहेगी, ये चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। कितने दिनों में आपका जो है तो सिलेक्शन हो जाएगा, कब तक आप इसमें जो है तो अपील कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ये पेज टोटल जो है, ये पीडीएफ जो टोटल है वो 31 पेजों का पीडीएफ है और इसमें आपको अगर जिले वाइज वैकेंसी देखना है तो आपको इसको डाउनलोड करना होगा। इसमें पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप सेक्शन 4 पे आएंगे तो क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं। यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता भी आपको दिया जाएगा, यूनिफॉर्म का अलाउंस भी आपको मिलेगा, बीमा योजना का लाभ भी आपको मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का सेवा आपको मिलेगी, सेवानिवृत्त एक मुश्त लाभ आपको मिलेगा जब आप रिटायर होंगे, वार्षिक मानदेय में वृद्धि होगी यानी साल भर में जो आपको मिलेगा उसमें भी वृद्धि होगी, और अतिरिक्त प्रभार मानदेय भी होगा यानी कि जो एक्स्ट्रा काम करेंगे उसके लिए भी आपको अलग से पैसे मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी ये जॉब होने वाली है। अब ये आवेदन पत्र भी आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सेम इसको आपको फिलअप करना होगा। ये सारी चीज़ें हालांकि इसमें दी गई हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं पहले ये दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वैकेंसी है और कैसे आपको आवेदन करना होगा। उसके लिए हमको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने यहाँ पे क्लिकर की बटन है। जब आप लोग इस क्लिकर के बटन पे एक बार क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के चयन हेतु आवेदन पत्र, और यहाँ पे आपको कहा गया है कि सदस्य समग्र जानकारी, समग्र आईडी आपको डालनी होगी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उनकी समग्र आईडी यहाँ पे डालें और ये जो कैप्चा 2+2 यानी 4 आंसर आएगा इसको डाल के खोजे की बटन पे क्लिक कर दें। अब जो भी समग्र आईडी आपने डाला होगा उसमें उनकी डिटेल आ जाएगी और बची हुई जानकारी आपको देना होगा। बची हुई जानकारी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आपको अपना एड्रेस देना होता है और पहले तो ये देखना होता है कि कौन सी आंगनबाड़ी के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो अपना जो भी संभाग हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी विलेज हो, वो सब सेलेक्ट करना पड़ता है। एक बार ये सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है और आपका आवेदन हो जाता है।